हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। चलिए, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी की, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। कि इनमें से ये राज्य दिए गए हैं चार, इनमें से कौन से राज्य हैं जिनमें अभी तक जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो अभी 2011 जो लास्ट हम लोगों की जनगणना हुई थी 2011 में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुछ राज्य हैं जहां पे जनजाति जो है उनकी पहचान नहीं हुई है। वो कौन कौन से राज्य हैं, आइए उनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा पंजाब, कौन कौन से हो गए? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ये कुछ राज्य और यूटीज हैं जहां पर जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्दी, जो गद्दी जनजाति के लोग जो हैं वो निवास करते हैं या निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? तो पहली बात तो जो गद्दी जनजाति के जो निवासी हैं, जो गद्दी जनजाति है, यह पहाड़ी क्षेत्र में रहना पसंद करती है। कहाँ पे रहते हैं ये लोग? पहाड़ी क्षेत्र में। और कहाँ कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ये रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति जो है निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, बोडो जनजाति निवास करती है या बोडो जनजाति है। गारो पहाड़ी की, संथाल पहाड़ी की, अमेजन बेसिन की या मध्य प्रदेश की। तो मेघालय जो हमारा है, मेघालय राज्य, मेघालय में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जैंतिया। कौन कौन से हैं? गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया जनजातियां भी हैं। ये जनजातियों के नाम भी हैं, वहां के क्षेत्र गांव के भी नाम है और पहाड़ियों के नाम भी यही है। क्या है? गारो, खासी, जैंतिया। तो गारो जो पहाड़ी है वहां पे एक और जनजाति रहती है जिसका नाम है बोडो जनजाति। कौन सी है? बोडो जनजाति। ठीक है, बोडो जनजाति यह भी निवास करती है। कहाँ पे? गारो पहाड़ी पर। यहाँ पे हमारा एक खासी पहाड़ी दी गई है। खासी पहाड़ी में दो स्थान है हमारे, कौन कौन से हैं? चेरापूंजी और मासिनराम। चेरापूंजी और मासिनराम। यहाँ पर जो है अधिकतम मात्रा में बरसात होती है। दुनिया की सर्वाधिक वर्षा अगर पूछी जाए तो यहीं पे होती है, चेरापूंजी और मासिनराम में। अगर इन दोनों में से भी चूज करना है तो मासिनराम। यह है कहाँ पे? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। किस पे है? खासी पहाड़ी पर।
यहाँ पे अधिकतम मात्रा में बरसात होती है। इस वाले जो टॉपिक जलवायु वाला है, मौसम वाला है, ये पूरा टॉपिक पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासेस में। अगर नहीं देखा है तो उनको अवश्य देख लें, जिससे कि ये जलवायु वाला कॉन्सेप्ट जो है और जितने भी मतलब बने हुए हैं क्वेश्चंस वो भी सब क्लियर हो जाए। तो हमारी जो बोडो जनजाति है वो कहाँ पे रहती है? गारो पहाड़ी पे रहती है। अगर राज्य पूछा जाए तो कहाँ पे हमारा? मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गारो पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, अब देखो आ गया है ये हमारा गारो जनजाति। जो गारो जनजाति है वो कहाँ स्थित है? गारो जनजाति कहाँ रहती है? तो अभी बताएं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय में गारो जनजाति रहती है। और 2022-23 के अनुसार 2000 जनजाति कार्य मंत्रालय जो है उसके अनुसार 2022 और 23 के डाटा आए हैं, उसके अनुसार उसने बताया कि मेघालय के साथ साथ यह जनजाति जो है मेघालय के साथ यह जनजाति असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी यह निवास करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में रहती है गारो जनजाति। अगला क्वेश्चन है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? जो भील जाति है यह कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भील जनजाति महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। यह महाराष्ट्र के साथ साथ और कहाँ पाई जाएगी? भील जाति जनजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ये? तो यह हमारी पाई जाती गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान। मेनली अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो भील जनजाति जो हमारी कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इनमें से कौन सी जनजाति जो वाला ये वाला सही नहीं है, यह पूछा गया है। भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु और टोडा केरल। तो टोडा जो जनजाति है यह हमारी कहाँ निवास करती है? केरल में नहीं, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है। बाकी हमारी भील गुजरात में है, ये सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। कोटा तमिलनाडु, ये भी सही है। और टोडा जो है वो तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमसे क्या पूछा गया था? नेगेटिव पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर। जो भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति जो क्षेत्र है वो किस प्रांत में स्थित है? क्या सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो जो भरमौर जनजाति है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। कहाँ पे करती है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का,
मणिपुर की मध्य घाटी में, जो मणिपुर है उसकी मध्य घाटी में संकेंद्रित और गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? मणिपुर जो घाटी है, मध्य घाटी, वहां पे संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैतेई, मिसमी, कुकी या आपातानीस, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसे क्या कहा जाता है? मणिपुर में जो गैर अनुसूचित जनजाति है उसे कहा जाता है मैतेई जनजाति। ठीक है। और वहां पे हमारा इन्हीं जनजातियों की वजह से क्या हो रहा है, अभी मणिपुर में काफी ज्यादा हिंसा फैल गई थी कुछ समय पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या होगा। ये बीपीएससी आयोग के द्वारा इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब उत्तर प्रदेश आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? जो भारत का उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सी एक प्रजाति समूह पाई जाती है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये किसने पूछा है? तो यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस प्रकार की है? या दिनारिक है, मंगोलाइड, यहाँ पे कौन सा होगा? मंगोलाइड नहीं है, मंगोलाइड है, मंगोलाइड। अगला हमारा मेडिटेरियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलाइड। मंगोलाइड क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यह मेंस 2020 में पूछा गया था। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, क्या है? ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो कौन से है हमारी? रूलर है, संथाल, खासी या थारू? तो इसका भी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संथाल। भारत की जो जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, वो संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति ने एक विद्रोह किया था, संथाल विद्रोह, काफी ज्यादा फेमस है संथाल विद्रोह। यह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है हमारा 1855-56 में हुआ था। इसके नेता अगर पूछे जाए तो सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये लोग हैं। याद रखना, संथाल विद्रोह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इन 3 विद्रोह हैं काफी ज्यादा लगातार हैं। एक हमारा 1857 का क्रांति, 1857 की क्रांति, और इससे बाद में एक है 1859, 58-59 में हमारा है एक नील विद्रोह। कौन सा है? नील विद्रोह। तो इन तीनों को याद रख लेना है। संथाल विद्रोह, 1857 क्रांति जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, और नील विद्रोह जब हुआ था तो नील की जो खेती है जबरन कराई जा रही थी, उसके उपलक्ष्य में था। तो इसी के जो उनका दमन किया जा रहा था, तो एक पुस्तक लिखी गई, नील दर्पण। कौन सी लिखी गई थी? नील दर्पण। नील दर्पण जो पुस्तक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु के द्वारा। दीनबंधु 2 भाई हैं, उनके द्वारा यह लिखा गया है। पूछा जाता है इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अंग्रेजी में अनुवाद तो है क्या है हमारा? मधुसूदन। कौन है? मधुसूदन।
सुदन दत्त। ये इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मानती है? जो दीपावली है उसको शोक के रूप में मनाती है, वह कौन सी जनजाति है? बासी, भील, मुंडा या थारू? तो जो थारू जनजाति है यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थारू। थारू जनजाति हमारी कहाँ पे? तो उत्तराखंड और कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? अब जब धौलाधार श्रेणी पता चल गया, अगर हम लोगों को पता हो कि धौलाधार जो श्रेणी है यह किस क्षेत्र की है, तो यह क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आसान हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था लेसर हिमालय। हिमालय जब पढ़ा था तो उसमें से हम लोगों ने ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय पढ़ा था। तो लेसर हिमालय पढ़ा था, उसके अंदर बताया था कि लेसर हिमालय में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी थी? तो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी और नागटिब्बा। नागटिब्बा वो हमारी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। बाकी की पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में हमारी है, और दो बच्ची हैं हमारी धौलाधार और हमारा मसूरी। यह कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है, मतलब उनकी सीमा पर स्थित है। तो हमारा गद्दी जनजाति हम लोगों ने पढ़ी थी, कहाँ पे थी? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख में थी। तो वही क्षेत्र पूछा गया कि यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो गद्दी जनजाति है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। धौलाधार क्षेत्र जो है यहाँ पे पाई जाती है। गद्दी जनजाति कहाँ पे अगर राज्य पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पाई जाती है हमारी यह जनजाति गद्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ऋतु प्रवास किया करते हैं। कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है? मतलब जब पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं ये लोग, तो ये क्या करते हैं, जब सर्दियों का मौसम आता है तो वो पहाड़ियों से नीचे उतर आते हैं, और जब गर्मियों का क्षेत्र मतलब टाइम आता है तो वो पहाड़ी के क्षेत्र में चले जाते हैं, अपने जानवर को भी साथ ले जाते हैं। तो क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं, ऋतु परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं ये। तो वह कौन सी जनजाति है? तो भूटिया है, जौनसारी है, बुक्सा है या फिर थारू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटिया जनजाति। कौन सी है? भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति है कहाँ पे? तो यह सिक्किम की जनजाति है। कहाँ की है? सिक्किम। भूटिया जनजाति कहाँ की है? तो सिक्किम की है। ऋतु प्रवास करने वाली यह जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। खासी एवं गारो जो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? हम लोग देख चुके हैं गारो जो जनजाति है, खासी जनजातियां है, एक से अधिक राज्यों में स्थित हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन एक और बनाना चाहिए था, ई ऑप्शन, मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। यूपीएससी आयोग मतलब जो यूपीपीसीएस आयोग है उसने भी इस क्वेश्चन के दो आंसर माने थे। कौन कौन सा था? तो मेघालय और असम, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। मेघालय में भी पाई जाती है और असम में भी पाई जाती है गारो खासी जो भाषा बोलने वाले जनजाति। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में पूछ रहा है कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो चेचू, डाफला, लेप्चा, डाफर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केरल में जो है चेचू जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? चेचू, चेचुआ वाली जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे? केरल में, ठीक है। टोडा हम लोगों ने देख ही चुके थे, ये कहाँ पे थी? तमिलनाडु में थी।
डाफला, डाफर, ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। लेप्चा ये सिक्किम की है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, गोंड है, संथाल है या फिर थारू है? तो हमारी भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? भील जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार, गणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मतलब हमारा भील जनजाति जो रहती है, भील जनजाति, इसकी जनसंख्या कितनी है? 17,071,049, ठीक है, टोटल इतनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,70,71,049, ठीक है, इतनी जनजाति रहती है भील जनजाति। बाकी दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो कौन सी जनजाति है? तो गोंड जनजाति है। कौन सी है? गोंड। वो कितनी है? तो 1,52,56,928, ठीक है, यह जनसंख्या किसकी है? गोंड की। तो कोई यह याद नहीं करनी है आप लोगों को, केवल बता दिया कि इतनी इतनी जनसंख्या है। आपको बस इतना याद रखना है, भारत के अंदर सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है? तो भील जनजाति। दूसरे नंबर पे आती है हमारी गोंड। इनका मतलब वो याद रखना है, रैंक फर्स्ट पे और सेकंड पे, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा दिया आप लोगों को, इसको याद नहीं रखना है। सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति प्रथा क्या है? तो मतलब एक महिला जो है एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती है, वही हमारी बहुपति प्रथा, विवाह प्रथा। तो यह कौन सी जनजाति है वह विवाह करती है? तो कई सारी भारत में है, तो जिनमें से हमारी जौनसारी भी है, टोडा है, ठीक है। तो टोडा जनजाति कहाँ की है? टोडा जनजाति हमारी तमिलनाडु की है। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति क्या करती है? यह बहुपति प्रथा जो है, एक से अधिक पतियों मतलब उनके शादी होती है, पुरुषों से शादी होती है, टोडा जनजाति की। और एक और याद रख लेना, जौनसारी। जौनसारी, जौनसारी कहाँ की है? तो यह उत्तराखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति कौन सी है जो सरहुल त्योहार मनाती है? कौन सी जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है? पूछा गया है इनमें से कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाती है? संथाल, भील, मुंडा, थारू। तो मुंडा जो जनजाति है यह सरहुल त्योहार मनाती है, मुंडा जनजाति है। मुंडा जनजाति कहाँ पे है? तो मेनली ये झारखंड में स्थित है। और मुंडा विद्रोह भी इन लोगों किया था। कौन सा किया था? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह किया गया था इनके द्वारा। और इनके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा ने किया था। और मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाए यह विद्रोह कब किया गया था? तो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक जो है हुआ था, यह बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। यह अपने आप को जो बिरसा मुंडा है धरती आवा के नाम से भी पुकारते थे, मतलब धरती के आवा इनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बॉक्सा है, भोटिया, जौनसारी या थारू?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्तराखंड की कौन कौन सी जनजाति हैं उनको लिख लेते हैं, जैसे हमारी थारू, जौनसारी, जौनसारी, थारू, जौनसारी, बुक्सा, बुक्सा, भोटिया। देखो एक थी भूटिया, वो पाई जाती है सिक्किम में, और एक है हमारा भोटिया। ठीक है, अगला राजी। ये कुछ जनजातियां हैं, ये पाई जाती हैं हमारी कहाँ पे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व मतलब बहुपत्नी पति की प्रथा मानी जाती है। इनमें से कौन कौन सी हैं जो बहुपता मतलब एक से अधिक पुरुषों से शादी करती हैं महिलाएं, तो कौन कौन सी हैं, तो गोंड, नागा, जौनसारी या टोडा। तो अभी बताया है टोडा हमारी कहाँ की है, तमिलनाडु की है, तमिलनाडु। और जौनसारी जो है हमारी कहाँ की है, उत्तराखंड की है। तो यही दोनों है, जौनसारी और टोडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही है। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री में, फिर उसके बाद में 2006 में, मतलब उससे पहले 2006 में किससे पूछा गया था, तो यूपीपीसीएस मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। इसको याद रखना है, कौन सी नहीं है, तो हालचू, रेंगमा, ओंजे या सोमपेन। तो हमें पता है ओंजे और सोमपेन तो हम लोगों को पता है कि अंडमान निकोबार में रहती है। दिक्कत आएगी हालचू और रेंगमा। तो रेंगमा में हमारी नहीं यहाँ पे रहती है, और हालचू जो हमारी यह अंडमान निकोबार की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेंगमा। अब बताइए आप लोग, जो रेंगमा जनजाति है वह किस देश में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। रेंगमा, रेंगमा जनजाति किस राज्य में स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। जारवा जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में, छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार में। तो कहाँ पे करती है, अंडमान निकोबार में। कौन सी जनजाति है, जारवा। जारवा, ओंग, टेल, ये कहाँ की हमारी हैं, तो अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। जो तमरिया जनजाति है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। तो तमरिया जनजाति है यह किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड में जो है तमरिया जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। इनमें से कौन सी जनजाति जो है लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो कौन सी जनजाति हो जाएगी, गोंड है, कोराकू है, या भील है, या अगरिया है। तो अगरिया जनजाति जो है वह लोहासुर को अपना देवता मानती है। किसको मानती है, लोहासुर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहासुर। ठीक है दोस्तों,
तो इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे पीपीएससी आयोग के द्वारा और यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा। ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हम लोगों की टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट ऑफ कंप्लीट ही हो चुकी है। केवल एक सब टॉपिक बचा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, उसके भी क्वेश्चंस करा देंगे तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे आप लोगों को तो आगे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू।